Hello everyone, you must welcome on my YouTube channel खान इंग्लिश सेंटर। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? स्वागत है आप सभी को हमारा YouTube चैनल खान इंग्लिश सेंटर पे। तो हम लाए हुए हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो कि रेगुलर यूज में आता है। रोज़ हम कम से कम 60 अप्रोक्स 60 सेंटेंसेस जो है डेली लाए हैं, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जितना लोग नए आए हुए हैं सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और तो चलो शुरू करते हैं। ओके, खान इंग्लिश सेंटर पे स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से। तो शुरू करते हैं। जैसे वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वेयर वर यू, इसका हिंदी सेंटेंसेस जो होगा तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पे ना ले। डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पे ना ले। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसे दिल पे ना ले। डोंट टेक इट टू हर्ट, इसका हिंदी सेंटेंसेस जो होगा इसे दिल पे ना ले, इसे दिल पे ना ले। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, इसका मतलब होता है कि लानत है तुम पर। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, इसका सेंटेंसेस जो होता है हिंदी में लानत है तुम पर। शेम ऑन यू मतलब कि लानत है तुम पर। टाइम इज अप, टाइम इज अप मतलब कि समय पूरा हुआ। टाइम इज अप मतलब इसका सेंटेंसेस जो होगा समय पूरा हुआ। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, इसका हिंदी सेंटेंसेस जो होगा तुम क्या सोचते हो। योर फोन इज रिंगिंग, जैसे किसी ने कॉल करेगा और अगला पर्सन देखेगा तो उसने बताएगा इंग्लिश में कि योर फोन इज रिंगिंग, आपका फ़ोन बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, आपका फ़ोन बज रहा है। कोई अगर सच बोल रहा है तो इज इट ट्रू, क्या ये सच है। इज इट ट्रू, क्या ये सच है। इज इट ट्रू। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, इसका मतलब आपने क्या सोचा। कोई कुछ सोच रहा है और मैं उससे पूछूं इंग्लिश में तो उसे बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट डिड यू से, सॉरी व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, इसका हिंदी सेंटेंसेस जो होगा आपने क्या कहा। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे हिंदी में लिख दें आपने क्या सोचा। तो आपने क्या सोचा का इंग्लिश सेंटेंसेस जो होगा व्हाट डिड यू थिंक, व्हाट डिड यू थिंक। यहाँ पे इम्प्रूव कर दे रहे हैं।
व्हाट डिड यू से, इसका मतलब हुआ सेंटेंसेस में हिंदी में आपने क्या कहा, आपने क्या कहा। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, कोई पर्सन दिन भर काम कर रहा है लेकिन उसका दोस्त बोल रहा है यार तुम बहुत थक चुके हो, तो लेकिन वो इंग्लिश में बोलता है आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं थका था। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं थका था। यू विल हैव टू वेट 4 hours, यू विल हैव टू वेट 4 hours, आपको घंटों इंतजार करना होगा। किसी को टाइम दिए हैं मिलने के लिए और हम जो है उसके पास लेट से पहुंचेंगे तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू वेट 4 hours। इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू वेट 4 hours। इसका हिंदी होगा आपको घंटों इंतजार करना होगा, आपको घंटों इंतजार करना होगा। माई माइंड इज रेस्टलेस, कोई बेचैन हो रहा है, बहुत बेचैन हो गया, तो उसको इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलेंगे माई माइंड इज रेस्टलेस। इसका हिंदी में होगा मेरा मन बेचैन है। माई माइंड इज रेस्टलेस, मेरा मन बेचैन है। आई एम इन ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशान। आई एम इन ट्रबल, मैं परेशान में हूँ। कोई बहुत परेशान है तो इंग्लिश में बोलेगा आई एम इन ट्रबल, मैं परेशान में हूँ। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इट विल कॉस्ट यू अ लिटिल, ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। कोई दुकान में जाता है कुछ कोई फ़ोन लेने तो उस दुकान में बोलता है कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तो जो दुकान में जो फ़ोन देने वाला जो वो इंग्लिश में बोलेगा कि इट विल कॉस्ट यू अ लिटिल, ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। इट विल कॉस्ट यू अ लिटिल, ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। हैव फन, मज़े करो। हैव फन, कोई सिनेमा हॉल गया पठान मूवी देखने, तो उसका बड़ा भाई जो है उसे बोलेगा इंग्लिश में हैव फन, मज़े करो। हैव फन, मज़े करो। एपोलोजाइज टू हिम, उसे माफ़ी मांगो। कोई कुछ गलती करके आ गया, किसी को कुछ बोलकर आ गया, गाली वगैरह देकर आ गया, तो उसे माफ़ी मांगना होगा। तो उसको किसी ने अच्छा सजेशन देगा तो इंग्लिश में उसे बोलेगा कि एपोलोजाइज टू हिम, उसे माफ़ी मांगो। एपोलोजाइज टू हिम, उसे माफ़ी मांगो। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है।
आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। कोई सवाल दे दिया हमें बनाने के लिए, तो अगर वो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं उसे इंग्लिश में बोलूँगा आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझे ये मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझे ये मुश्किल लगता है। आई एम स्केयर्ड। मैं डरा हुआ हूँ। कोई लड़की को कुत्ता जो है दौड़ाने लगा, लेकिन वो बच गई उस कुत्ते से और घर चली गई। तो अपने घर पे बोलेगी आई एम स्केयर्ड। लड़की है तो बोलेगी मैं डरी हुई हूँ, और लड़का होगा तो आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। कम डाउन क्विकली। जल्दी से नीचे जाओ। कम डाउन क्विकली। किसी को नीचे भेजना होगा तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कम डाउन क्विकली। जल्दी से नीचे जाओ। कम डाउन क्विकली। जल्दी से नीचे जाओ। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मुझे नहीं पता। गो आउट एंड फाइंड हिम। बाहर जाओ और उसे खोजो। कोई बच्चा बाहर चला गया और वो मिल ही नहीं रहा, तो उसको किसी को बोलेंगे कि जाओ उसे बाहर जाकर खोजो, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे गो आउट एंड फाइंड हिम। बाहर जाओ और उसे खोजो। ब्रिंग हिम इन। उसे अंदर लाओ। ब्रिंग हिम इन। उसे अंदर लाओ। डोंट एम्बेरेस मी। डोंट एम्बेरेस मी। मुझे शर्मिंदा ना करो। डोंट एम्बेरेस मी। मुझे शर्मिंदा ना करो। दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। किसी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो वो खुशी से रो उठेगा, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। ये खुशी के आंसू है। दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। ये खुशी के आंसू है। ही इज नॉट वर्थ इट। वो उसके लायक नहीं है। ही इज नॉट वर्थ इट। वो उसके लायक नहीं है। स्टे विथ अस। हमारे साथ रहिए। स्टे विथ अस। हमारे साथ रहिए। स्टे विथ अस। हमारे साथ रहिए। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। नथिंग एल्स। और कुछ नहीं। डज इट मैटर। फर्क पड़ता है क्या। डज इट मैटर। फर्क पड़ता है क्या। लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो। यहाँ पर टेक का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, TAKE होगा। यहाँ पे आर लिखा गया बाई मिस्टेक। आर को हम अभी इम्प्रूव कर दे रहे हैं, टेक को। लेट मी लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो। लेट मी टेक रेस्ट। मुझे आराम करने दो। विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बाकी सब मैं संभाल लूँगा।
आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। डोंट बी सिली, डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो। डोंट अर्ज विथ मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। कोई किसी से बहस करने लगा, छोटा बच्चा गार्जियन के साथ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अर्ज विथ मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। डोंट अर्ज विथ मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। टॉक टू हिम, उससे बात करो। टॉक टू हिम, उससे बात करो। इज इट योर्स, क्या यह तुम्हारा है। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है। ही इज़ वेरी इनोसेंट, वो बहुत मासूम है। कोई बहुत मासूम लड़का है तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी इनोसेंट, वह बहुत मासूम है। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल योर सेल्फ, खुद पर नियंत्रण रखो। डू इट प्रॉपरली, ठीक से करो। डू इट प्रॉपरली, ठीक से करो। आई ऑफ्टन गो देयर, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। आई ऑफन गो देयर, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। ही पास्ड बाय मी, वो मेरे पास से गुजरा। ही पास्ड बाय मी, वो मेरे पास से गुजरा। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। किसी को देखते हो बहुत मजाक बनाने लगता है कोई सामने वाला पर्सन को, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक मत बनाओ। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो। यू डिज़र्व दिस ओनली, तुम इसी के लायक हो। यू डिज़र्व दिस ओनली, तुम इसी के लायक हो। जस्ट अ टाइटल मोर, बस थोड़ा सा और। जस्ट अ टाइटल मोर, बस थोड़ा सा और। स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो। स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो। कंसीडर मी योर ऑन, मुझे अपना ही समझो। कंसीडर मी योर ऑन, मुझे अपना ही समझो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, मेरी मदद करो। डोंट विंक, आँख मत मारो। डोंट विंक, आँख मत मारो।
आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। आई कैन नॉट इवन मूव, मैं हिल तक नहीं सकता। आई कैन नॉट इवन मूव, मैं हिल तक नहीं सकता। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। द इंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। जैसे शाहरुख खान के लगभग पूरी दुनिया जानता है। द इंटायर, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे द इंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। नोट एट ऑल, हरगिज नहीं। नोट एट ऑल, हरगिज नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच। और जितने भी नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। ओके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।